नमस्कार साथियों, इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम शुरू कर चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 6 आवर पास्ट हमारे अतीत की बुक को, और आज हम उसका 6 नंबर चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि अनघा निकली सैर पर, यानी कि यहाँ पर अनघा नाम की एक बच्ची है जो अपने विद्यालय की ओर से घूमने के लिए जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने देर रात को पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी यूपी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने टीचर से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। यानी कि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो टीचर को कह रहे हैं कि आप हमारे बच्चों को स्कूल टूर पे जो लेके जा रहे हैं इनको महात्मा बुद्ध के बारे में भी बताएं, और इनको सारनाथ कौन सी जगह है, वाराणसी के पास में है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, वो जगह भी इनको ज़रूर दिखाइएगा। अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं कि महात्मा बुद्ध कौन थे, कहाँ से थे, क्या करते थे, और उनकी एक आम इंसान से एक इतने बड़े महान सन्यासी के रूप में बनने की जो प्रोसेस थी उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं बड़े विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें हैं इसमें, हम छोटे छोटे अंडरलाइन करते रहेंगे आपके लिए। आप देखिए, उसे ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि इनका मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम भी कहा जाता था। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी ईसा पूर्व जो BC है, यानी बिफोर क्राइस्ट। अभी तो हम यहाँ पे हैं ना 2000 लेके आप चल सकते हैं, 2022 में है ना। तो इससे भी 500 वर्ष पूर्व, यानी कि इधर 500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। फिर है, यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अभी हम 9 चैप्टर में इसको देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। बुद्ध क्षत्रिय थे, यानी कि अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इनका नाम क्या है। इनका नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो नाम है वो है सिद्धार्थ, ठीक है, जिन्हें गौतम नाम से भी जाना जाता है। ये जाति से क्षत्रिय थे, यानी कि ये क्षत्रिय थे, और ये शाक्य नाम के छोटे गण से संबंधित थे, ठीक है, ये यहाँ से संबंधित थे। और इन्होंने युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में अपने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए इन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। यानी कि बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में पहचाने गए, यानी बोधि हुई थी, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, समझ में आया था, है ना, तब इनको बुद्ध कहा गया। इसके बाद इन्होंने वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ पर इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। अभी हमने हेडिंग में पढ़ा था कि अनघा नाम की बच्ची की मम्मी उसके टीचर को कहती है कि आप जब वहाँ जा रहे हैं, बुद्ध के दर्शन तो करवाएंगे ही इन्हें वहाँ पर, उनकी नगरी के, और जहाँ पर इन्होंने पहले उपदेश दिया था उस जगह तक इनको जरूर लेके जाएं। तो ये सारनाथ इन वहाँ पर लेके गए हैं जहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। और इनकी जो मृत्यु है वो कुशीनारा में हुई थी। यानी कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन इन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ऑब्वियस सी बात है कि आज जैसी परिस्थितियाँ तो थी नहीं पहले, है ना, वक्त ही वक्त था, संसाधन बहुत कम थे, तो पैदल यात्राएं ही करते थे। अगर आज की कंडीशन में होते तो कुछ भी नहीं कर पाते इतना, जितना पहले इनके पास दिमाग
दिमागी तौर पर जो इतनी परिपक्वता आ गई थी चीज़ों को देख देख कर, अपने आसपास के माहौल को देखकर, ये सारी चीज़ें इनको धीरे धीरे समझ में आई। यानी कि अब हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या लेनी है कि इन्हें बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश है वो कहाँ दिया था? सारनाथ में, जो वाराणसी के पास में है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और हमारी ऐसी इच्छाएं और लालसाएं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। यानी हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों आते हैं? क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं, उसकी अभिलाषाएं या उसकी जो चाहते हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं, लालसा इतनी ज़्यादा होती है कि एक पूरी हो जाती है तो दूसरी नई जागृत हो जाती है ना। जैसे अभी हम किसी के पास साइकिल है, उसका मन करता है कि मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाए, स्कूटी आ जाए। चलो जी, जब थोड़े वक्त बाद मेहनत करके जी तोड़ कोशिश करके मोटरसाइकिल स्कूटी तक आए तो फिर उसके बाद और इच्छा जागृत होती है कि अब हमारे पास गाड़ी हो, गाड़ी भी ले लेते हैं। उसके बाद होता है कि हमारे घर में सारी सुविधाएं। तो एक के बाद एक नई जो लालसाएं हैं मन में वो जागती रहती हैं, है ना। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त करने के लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक या अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा यानी तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। वही बात है, इस जो हमारी जो अंदर की जो लालसाएं हैं, जो बार बार की अभिलाषाएं हैं जो पूरी नहीं होती हैं लेकिन बढ़ती रहती हैं, इन्होंने लिप्सा कहा है। लिप्सा यानी तृष्णा कहा है, मुख्य वर्ड तृष्णा कहा है। और ये कहते हैं कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? तो वो कहते हैं कि आत्मसंयम को अपनाकर हम अपनी इन ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो पिक्चर दी गई है, हमें जो एक नीचे पिक्चर दिखाई दे रही है, ये किस चीज़ की पिक्चर है? ये सारनाथ स्तूप की पिक्चर है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। अगले चैप्टर्स में हम इन स्तूपों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब ये बुद्ध क्या कहते हैं कि लोगों को दयालु होना चाहिए और मनुष्य के साथ साथ जानवरों का भी आदर करना चाहिए। यानी कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो क्या कहती हैं कि हमें दयालु होना चाहिए और जीव मात्र के प्रति दया भाव रखना चाहिए, आदर भाव रखना चाहिए। इनका मानना था कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी इनका भी मानना था कि ये जो जीवन जो हम जी रहे हैं ये तो नश्वर है ही है। अगर इसी जन्म में किए गए अच्छे कर्म या बुरे कर्म ये हमारे बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। आम बोलचाल की भाषा थी उस वक्त प्राकृत, तो इन्होंने प्राकृत भाषा में ही अपने जो उपदेश हैं वो दिए ताकि हर निम्न से निम्नतर व्यक्ति या जो आम लोग हैं वो इन चीज़ों को समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें और जीवन को एक नई दिशा दे सकें। इसे सामान्य लोग भी उनके संदेशों को समझे, इसलिए उन्होंने अपने जो उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं। अब ये कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो वेदों की रचना के लिए प्राक संस्कृत का इस्तेमाल किया गया था। अब ये कहते हैं कि बुद्ध, ये देखिए ये स्तूप है इतना बड़ा, है ना, ये स्तूप है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उन्हें अपने विवेक से भी मापें। अब ये बुद्ध ने कैसे करके दिखाया ये सारी चीज़ें कि मैं जो उपदेश दे रहा हूँ उसको लोग मानने के लिए तैयार हों। ऐसा क्या होना चाहिए उनके उपदेशों में, वो देखते हैं। किस्सा गौतमी की कहानी। अब यह एक महिला है, इसकी कहानी का एक जिक्र आता है बुद्ध के ग्रंथों में। इसमें कहा गया है कि यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नाम की स्त्री का पुत्र मर जाता है। इस बात से वह इतनी ही दुखी हो जाती है कि वह अपने बच्चे का शव गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करती है कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले जाता है। बुद्ध कहता है कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो।
मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो किस्सा गौतमी बड़ी खुश हो जाती है। एक माँ का हृदय है, अपने बच्चे को जीवित देखने की इच्छा से ही वो प्रसन्न हो जाती है। पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगती है, तभी बुद्ध ने उसे रोका और उसको कहते हैं कि ये बीज किस्सा गौतमी, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाती है, लेकिन वह जहाँ भी जाती है उसको यही देखने को मिलता है कि हर घर में किसी न किसी के पिता माता, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी के पति पत्नी, किसी के बच्चे, किसी के चाचा चाची या दादा दादी की मृत्यु हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि यही कि संसार दुखों से भरा हुआ है, इन दुखों से अगर पार पाना है तो अपने ऊपर संयम रखो, अपने आप को इन चीज़ों से दूर करने की कोशिश करो। फिर है उपनिषद। देखिए, अब जिस टाइम पे बुद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो उस टाइम पे ब्राह्मणों के द्वारा उपनिषदों की रचना भी की गई थी। अब ये उपनिषद वैसे तो संख्या में 108 है। अब यहाँ पे उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। अब उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं और सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबके अपने तौर तरीके होते हैं काम करने के। तो यहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाती है कि अगर कि यहाँ पर कोई ये जानना चाहता है कि बुद्ध के उपदेश सही हैं या जैन धर्म वालों के सही हैं, या जो एक ब्राह्मण धर्म, जो हिंदू धर्म जो चलता आ रहा है सनातन धर्म, क्या वो सही है। इसी तरह के प्रश्नों के उत्तर हर कोई जानना चाहता था। कोई जानना चाहता था कि मृत्यु के बाद कोई जीवन होता है या नहीं, कोई स्वर्ग होता है, कोई नरक होता है, कुछ होता है या नहीं होता है ना। कोई ये जानना चाहता था कि हम ये जो यज्ञ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, जिनको हम आहुतियाँ देते हैं, यानी घी की देते हैं, अनाज की देते हैं, पशुओं की आहुतियाँ दी जाती है, बलि दी जाती है, तो क्या इसका कोई फ़ायदा होने वाला है भी या नहीं। फिर ये ऐसे अलग अलग चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। यानी कि जितने भी महान इतिहासकार नहीं, हम इन्हें जो विद्वान लोग हुए हैं, महान सन्यासी हुए हैं, संत हुए हैं, साधु हुए हैं, उन सब ने केवल भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं बल्कि हर जगह पर जितने भी ऐसे महान विद्वान हुए हैं, उन सब का यही मानना था चिंतकों का कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है, परमानेंट है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा अथवा ब्रह्म, यानी सबका ये मानना था कि हर शरीर में एक आत्मा होती है जो अमर होती है, या एक ब्रह्म होते हैं यानी सार्वभौम आत्मा होती है, कोई ना कोई एक ऐसी पावर होती है, सुपर पावर या सुपर एनर्जी कोई ऐसी होती है जो हम सबको आपस में जोड़ लेती है। उनका मानना था कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। इससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि इन ऐसे कई विचारों का संकलन जो है वो उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, यानी कि ये डायलॉग फॉर्म में है, कॉन्वर्सेशन है, एक प्रकार की वार्तालाप है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय षड दर्शन पद्धति की। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये हैं वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत यानी उत्तर मीमांसा। 6 दर्शन हैं। इनके अंदर इंडियन कल्चर का पूरा एक सार आपको मिल सकता है। अगर कोई इसे ध्यान से पूरे लगन से पढ़ने की समझने की कोशिश करता है तो हमारी जो भारतीय विचारधारा है
जो मानसिकता है वो सारी इन चीज़ों में दी गई है। बहुत ऐसे वर्ड्स आएंगे, वसुधैव कुटुम्बकम, सत्यमेव जयते, ये सारी जो वर्डिंग्स हैं यहीं से ली गई हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल हम आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। अब इन जो 6 दर्शन जो हमने अभी पढ़े, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत, वेदांत यानी उत्तर मीमांसा, इनको लिखने वाले कौन थे? इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः किसने की? यानी कि वैशेषिक की तो की है कनाद ने, ठीक है, और न्याय की है गौतम ने, सांख्य की है कपिल ने, ये कपिल फिर है योग, इनकी की है पतंजलि ने, पूर्व मीमांसा की है जैमिनी ने, और वेदांत यानी उत्तर मीमांसा का वर्णन किसने किया है? व्यास ने किया है। जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतीय वेद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, तथापि सत्य को इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। यानी कि ये जो 6 षड दर्शन हमने अभी पढ़े थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? वैशेषिक है, न्याय है, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत यानी उत्तर मीमांसा। लिखने वाले कौन कौन? वैशेषिक कनद ऋषि, न्याय को गौतम ऋषि, सांख्य को कपिल, योग को पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और वेदांत को या उत्तर मीमांसा जिसे कहते हैं उसे व्यास द्वारा रचित माना गया है। अब एक और कॉन्वर्सेशन हमें देखने को मिलती है, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, ये जो हमने अभी बात की कि उपनिषद जो है वो 108 हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है वो सारा कॉन्वर्सेशन फॉर्म में है, डायलॉग फॉर्म में है। अब ये जो है किस में लिखा गया है? यह छांदोग्य उपनिषद से लिया गया एक वार्तालाप है। इसकी एक कहानी पर आधारित है। शौनक और अभिप्रतारिण ये 2 ऋषि हैं, सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। ये निर्गुण आत्मा, निर्गुण निराकार को मानते हैं। इन्होंने एक बार ज्यों ही वो भोजन करने के लिए बैठे, तब एक भिखारी आता है और उनसे भोजन मांगने लगता है। तो शौनक जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि हे महाराज, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। तो भिखारी कहता है कि हे विद्वान जनों, आप किसकी उपासना करते हो? तो अभिप्रतारिण जो है वो कहते हैं कि हम सार्वभौमिक आत्मा की पूजा करते हैं, हम उसको मानते हैं। तो भी भिखारी कहता है, ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो ऋषि कहते हैं, शौनक ऋषि और अभिप्रतारिण, कि हाँ जी हम ये जानते हैं। तो ये जो भिखारी है वो फिर उनसे पूछता है कि अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो ये दोनों ऋषि क्या कहते हैं, शौनक ऋषि और अभिप्रतारिण, ये कहते हैं कि जी महाराज, आप सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इसी बात की सच्चाई जानकर ऋषि उसे भोजन दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण अथवा राजा होते थे। कभी कभी, यानी कि ये जो कॉन्वर्सेशंस हुआ करते थे उसमें ज़्यादातर क्षत्रिय लोग या ब्राह्मण लोग ही भाग लेते थे, राजा लोग ही रहते थे। यहाँ पर महिलाओं को अधिकार नहीं था इसमें भाग लेने का। लेकिन कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते हैं। इसी तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम और जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ता है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो गौतम नाम का एक ब्राह्मण उसे अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लेता है और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन जाता है। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कतई जहर क्वेश्चन ये है कि उपनिषदों के का जो वर्णन है
उनकी जो सटीक व्याख्या है, खतरनाक व्याख्या है, वो किसने की है? तो ये आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा की गई है, जिनके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। उपनिषदों के कई विचारों का उल्लेख इन्होंने किया है, बहुत सटीक व्याख्या की है। अब है व्याकरणविद पाणिनि। व्याकरणविद पाणिनि कौन थे? अब ये इनके बारे में बात करते हैं। पाणिनि जो है ये भी एक ऋषि थे, विद्वान थे। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी ज्ञान की खोज में लगे हुए थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। उन्होंने स्वर तथा व्यंजनों को मिलाकर एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की है। उनके ये जो सूत्र है वो बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में इन्होंने लिख दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्यों इन्हें व्याकरणविद कहा जाता है, क्योंकि ये जानकार थे व्याकरण के। बहुत डिटेल में इन्होंने इस चीज़ों को समझाया है। इन्होंने छोटे छोटे सूत्र बना दिए, वो भी 3000 तक सूत्र इन्होंने बना दिए। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में क्या है कि इसी युग में, यानी कि जब महात्मा बुद्ध का जो समय चल रहा था, लगभग उसी टाइम पे ही, इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। यह वज्जी संघ के, हमने ये कल पढ़ा था ना कि वज्जी संघ क्या था? ये गण थे, संघ थे, है ना, जिसमें जो राजा है वो लॉटरी सिस्टम के द्वारा एक तरह से चुना जाता था। जो ब्रेव होता था, जो कुशल योद्धा होता था, उसी को राजा बनाया जाता था। एक ही संघ में कई राजा हो सकते थे। तो ये इसी वज्जी संघ से हैं। फिर है यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के, यानी कि ये राजपूत धर्म से थे, यानी क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। फिर 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जैन धर्म में इनकी शिक्षा बहुत सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इनका ये मानना था कि अगर आप सत्य को जानना चाहते हो, या आप इस जीवन संचक्र से मुक्ति पाना चाहते हो, या आप इन चीज़ों में अगर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो जीवन शैलियों में, तो आप कैसे अपने जीवन को राहत दे सकते हो, कैसे अपने संयमशीलता से, अहिंसा से, अपने विचारों की शुद्धि से आप चीज़ों को सरल बना सकते हो। तो ये कहते हैं कि उन्होंने अहिंसा के नियम का कड़ाई से, यानी कि इनकी शिक्षा जो है वो इतनी सरल थी कि इन्होंने कहा कि अगर आप सत्य जानना चाहते हो ना, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उसको अपना घर छोड़ देना चाहिए। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, यानी कि किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना है, ना ही उसकी हत्या करनी है। महावीर जी का ये कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, यानी कि संसार में उपस्थित हर चीज़ अपना जीवन जीना चाहती है, सभी को अपना जीवन प्रिय होता है। महावीर जी ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। इन्होंने भी प्राकृत भाषा यानी आम जन की भाषा को ही लिया, ताकि हर कोई इनसे जुड़ सके, इनको समझ सके। अब ये कहते हैं कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें, इसलिए इन्होंने प्राकृत में इसको शिक्षा दिया सबको। फिर देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित है। जैसे प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जब ये मतलब संसार को त्यागने की कोशिश करते हैं, तो इसमें एक इनको मुमुक्षु बनना होता है। चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, वो अपनी किसी भी उम्र के पड़ाव पर मुमुक्षु बन सकते हैं, साध्वी बन सकते हैं, संत बन सकते हैं। और उसके लिए इनको रजारोहण करना होता है। पहले जैन धर्म में इनको अपने जीवन शैली में सबसे पहले पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता है, और इनको
जो भी भोजन चाहिए होता है ये खुद अपने पास उसको उपजा नहीं सकते हैं, उसका संकलन करके नहीं रख सकते, संग्रह करके नहीं रख सकते हैं। तो ये जो भोजन के लिए यानी जिसे गोचरी कहते हैं, इसके लिए इनको सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता है, ये इन्हें मांगनी पड़ती है। ठीक है। अब ये कहते हैं तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत दी जाती है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। कालांतर में हम पढ़ेंगे कि जो जैन धर्म है ये भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। लेकिन जब शुरू हुआ था बौद्ध धर्म, यहाँ पे जैन धर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो जैन धर्म है इसमें भी इन्हें एक मिनट, हाँ, तो हम जैन धर्म की बात ही कर रहे हैं कि इसमें भी जो कालांतर में ये श्वेतांबर और दिगंबर में बदल जाते हैं, आगे इनका विभाजन हो जाता है। लेकिन जब ये शुरू किया गया था तो ये बिल्कुल सही था कि इनको भोजन के लिए, गोचरी के लिए इनको सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था, मांग कर खाना पड़ता था, पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अब जैन जो शब्द है ये जिन शब्द से निकला है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर शब्द के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की थी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपने जीवन को एक तरह से जीत लिया था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बड़ा कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने ही घरों में रहे, क्योंकि भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान करके उनकी सहायता करते रहे। यानी कि देखा जाए तो ये जो कुछ लोगों को गृहस्थ होना भी बहुत आवश्यक था, क्योंकि ये जो भिक्षु भिक्षुणी हैं यानी जो मुमुक्षु हैं, जो साध्वी संत बने हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने में और अन्य उनकी कामों की सहायता के लिए कुछ लोगों को घर में ही रहना पड़ा। अब मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का बड़ा समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब है संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम हमें विनय पिटक से मिलते हैं। यानी संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता लगता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल्स थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से परमिशन लेनी पड़ती थी, दासों को अपने स्वामी से परमिशन चाहिए, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी, और एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी कि अगर संघ में प्रवेश करना चाहती है कोई महिला तो पहले उसके पति से परमिशन लो जी, खुद ले वो, है ना। फिर है संघ में प्रवेश करने लेने वाले स्त्री पुरुष बड़ा सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी यानी साधु के लिए, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब हम देखते हैं
विहार। विहार क्या है? जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। लेकिन जब चातुर्मास आता था, यानी वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, तो ही वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में, वनों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। यहाँ पे ये जो पिक्चर दी गई है, ये कार्ले महाराष्ट्र में एक गुफाएं हैं। इन गुफाओं को पत्थरों काट कर बनाया गया, यानी पहाड़ियों को काट कर इन गुफाओं का निर्माण कराया गया है, जिसमें जैन धर्मावलंबी जाकर अपने चातुर्मास में बारिशों वाला जो समय होता था उस समय पर जाकर रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल ऐसे बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता था, यानी कि इनको तपस्या करने के लिए, एकाग्रचित होकर काम करने के लिए इनको कोई ना कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ ये आराम से बैठ सके, आराम से अपना ध्यान लगा सकें, ताकि दूसरी चीज़ों से इनका डिस्ट्रैक्शन ना हो। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे। बाद में इनका निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा था। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। अभी हमने बात की कि ये जो पिक्चर है ये कहाँ की है, तो ये पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा है। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन्हीं शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। अब एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, यानी कि अलग अलग नदियां जब एक समय पर निकल कर आगे आगे बढ़ती रहती हैं और जाकर समंदर में मिल जाती हैं, तो उनकी जो अलग अलग पहचान है कि वो उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, वो सब समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह जब बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं, तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार, जाति सब त्याग देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ ही बाहरी क्षेत्र में भी फैल गया था। हमने इसके बारे में पढ़ा भी है कि बौद्ध धर्म का जो व्यापक प्रचार प्रसार है वो किसने किया था? अशोक मौर्य ने किया था। और जैन धर्म का व्यापक प्रचार किसने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया है। इसके बारे में भी हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने, ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किस आधार पर किया गया है? तो ये आयु के आधार पर किया गया है। ठीक है, किसके आधार पर किया गया है? आश्रम व्यवस्था का निर्धारण ये किया गया है हमारी आयु, यानी एज फैक्टर को देखते हुए यहाँ पर 4 वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई है। उसे क्या कहा जाता है? पहला होता है ब्रह्मचर्य। पहला है ब्रह्मचर्य। इसकी जो आयु है यानी कि 25 वर्ष तक मानी गई है, यानी कि 25 वर्ष तक व्यक्ति को अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसे ज्ञान अर्जन करना चाहिए, उसे वेदों का अध्ययन करना चाहिए। फिर है 26 से 50। 26 से 50 का जो समय है, उस टाइम पर व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, यानी उसे विवाह करने चाहिए, संतान उत्पन्न करनी चाहिए। संतान उत्पन्न करने का रीज़न ये होता है कि एक जो संसारिक जो रीति है वो आगे चलती रहती है, अगली पीढ़ी का आना आवश्यक होता है। तो इस वजह से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति को 26 से 50 वर्ष तक की आयु को, यानी कि पहले जो ये माना जाता था कि व्यक्ति शुद्धता में जीता है तो उसकी आयु 100 साल तक तो होती है। तो 25 वर्ष तक की आयु तक व्यक्ति ज्ञानार्जन करता है, वेदों का अध्ययन करता है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है,
और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। फिर उसके बाद उसको गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश कराया जाता है तब वो विवाह करता है, अपने और अपने परिवार की का पालन पोषण करता है और उसके साथ साथ उसके परिवार पर आश्रित अन्य लोगों को भी वो देखता है। फिर है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम जो है इसका आधार बनाया गया है 51 से 75 वर्ष की आयु को। ये वानप्रस्थ आश्रम ये होता है कि जब तक 25 वर्ष तक जो हमने ज्ञान अर्जन किया और 50 वर्ष तक की आयु तक जो गृहस्थ के अनुभव है उसको व्यक्ति अपने समाज में बांटे। यानी कि जिस समाज में आप रह रहे हैं या उससे बाहर निकलकर, यानी अपने घर से बाहर निकलकर आप समाज के लिए काम करें, लोगों को अपने अनुभवों को साझा करें, उन्हें उनके जीवन को अच्छा बनाने में उनकी मदद करें। और उसके बाद है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम ये कहता है कि इसका जो आधार है ये 76 से 100 वर्ष तक की आयु का निर्धारण करता है कि इस आयु वर्ग में जब आप आ जाएं तब आपका पूरा ध्यान केवल ईश्वर पर होना चाहिए, अपने पर होना चाहिए कि आपको अपने जीवन को यानी आने वाले जीवन को कैसे सुखद बनाना है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे करनी है, कैसे उसमें ध्यान लगाना है। ये सारी चीज़ें सन्यासी आश्रम में आ जाती हैं। अपने मोह को सांसारिकता से, सांसारिक चीज़ों से हटाने का काम करना होता है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना चाहिए। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया है। यानी कि ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ समय ईश्वर की आराधना में, अपने सत्यों को जानने में, अपने ज्ञान अर्जन को बढ़ाने में करना चाहिए। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। और अगर ये पूछा जाए कि इन आश्रमों में सबसे जो बढ़िया आश्रम है या जो सबसे सराहनीय आश्रम है वो कौन सा है, तो वो गृहस्थ आश्रम है। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों आश्रम भी इन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्चस्व इनका होता है क्योंकि ये बाकी सारे सन्यासों की पूर्तियाँ करते हैं। अब हम बात करते हैं अन्यत्र में। अन्यत्र में कहा गया है कि ईरान को ढूंढो। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ईरान का जो एरिया है वो कैसे निकलता है। यानी कि हमने पढ़ा था इधर, जैसे ये भारत है, ये भारत है इधर, है ना, तो इधर हमारा ये पाकिस्तान जो पाकिस्तान है, इधर ये सिंधु, इसकी सहायक नदियाँ आ जाती हैं, चिनाब है, झेलम है ना, ये आ जाती हैं, रावी है। और इस तरफ इधर जो आता है वो क्या आता है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ आता है, ठहरो वापस करते हैं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये बोलन दर्रे के पास में है और ये ईरान जाने वाला रास्ता है ना, ये ईरान जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर ईरान है। अब ईरान में क्या चीज़ ढूंढनी है, अपने को देखनी है। ईरान में बताया जा रहा है जरथुस्त्र के बारे में, जो एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन, यानी इनका जो प्रमुख जो ग्रंथ है वो है जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलती जुलती है, लगभग एक ही समय पर लिखे गए थे। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता और सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। अब ये कहते हैं कि 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा, लेकिन बाद में कुछ जरथुस्त्रवासी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। यानी कि ये बहुत ही नॉन क्राइमल कास्ट एंड ट्राइब है, कास्ट है। यानी कि पारसी धर्म में आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी अपराध में संलग्न होते हैं।
तो इनके जो पूर्वज हैं वो कहाँ के थे, ये ईरान के ही थे, ठीक है। और इनके जो प्रमुख जो गुरु हैं वो है जरथुष्ट्र, और उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है जिंदअवस्था। अब हम कुछ वर्डिंग्स देख लेते हैं, उपयोगी शब्द। यहाँ पे जो तृष्णा है ये किसने दिया था, बुद्ध ने दिया था। प्राकृत भाषा है, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्खु, संघ, विहार, आश्रम, ये शब्दावली है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं कि उपनिषदों के जो विचारक हैं जैन महावीर तथा बुद्ध जो हैं ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व थे। फिर जैन ग्रंथों का लेखन जो है वो 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी के पास में शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये हम चैप्टर आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। जो इसके मुख्य मुख्य राजा आने वाले हैं अभी, जैसे अशोक मौर्य, जिन्होंने बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया, विदेशों तक में किया था, उसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहिए इजी इजी लाइफ के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में ही बने घंटी के निशान को प्रेस जरूर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि हम भी आगे और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।